नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा शंकर और अनीता का प्यार, एक सच्चे प्यार की बहुत ही दर्द भरी कहानी। एक गांव में अनीता नाम की एक बहुत ही चंचल लड़की रहती थी और इतना ही नहीं बल्कि वह गांव में सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की थी। मगर अनीता का परिवार बहुत ही गरीब था और अनीता के पिताजी अपनी एक छोटी सी जमीन पर खेती करके अपने पूरे परिवार का घर का खर्चा चलाते थे और उनका खेत घर से थोड़ी ही दूर था। और कभी कभी खेतों में काम ज़्यादा होने पर अनीता और उसकी माँ थोड़ा बहुत खेतों में काम करवाने चली जाया करती थी। और उन्हीं के खेतों के बगल में एक शंकर नाम का लड़का भी अपने पिताजी के साथ अपने खेत में खेती करता था। वैसे शंकर और अनीता एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन अनीता के पिताजी अनीता की शादी एक अमीर घर में करवाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत गरीबी देखी थी और वो नहीं चाहते थे कि उनकी ही तरह उनकी बेटी अनीता को भी इस गरीबी के बोझ को झेलना पड़े। लेकिन शंकर और अनीता को एक दूसरे से बेहद प्यार था और वो दोनों ही छुप छुप कर कभी खेतों में मिलते तो कभी जंगलों की तरफ घूमने चले जाते। एक दिन शंकर रात को 1 बजे अनीता के घर के बाहर पहुंच गया, जहां अनीता पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। शंकर को देखकर अनीता उसकी बाहों में लिपट गई और उससे कहने लगी कि शंकर, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे सिवाय मेरी जिंदगी में कोई और कभी भी नहीं आ सकता। तब शंकर ने बड़े ही प्यार से कहा कि अनीता, तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ मेरी ही दुल्हन बनोगी और हम दोनों ही एक दूसरे के बिना कभी नहीं जी पाएंगे। और अगर प्यार में सच्चाई हो तो उसे भगवान भी कभी जुदा नहीं करेगा। ये सुनते ही अनीता ने शंकर के होठों को बड़े ही प्यार से चूम लिया और दोनों ही एक दूसरे के प्यार में खो गए। ऐसा करते हुए उन दोनों को अनीता की माँ ने देख लिया, लेकिन उसकी माँ ने उन दोनों को कुछ भी नहीं कहा और वो उन्हें देखकर चुपचाप अंदर चली गई। कुछ देर में शंकर भी अपने घर चला गया। अगले दिन अनीता की माँ ने अनीता से पूछा कि बेटी, क्या तू शंकर से प्यार करती है? तो अनीता ने अपनी माँ के सामने नजरें नीची करके कहा कि हाँ माँ, मैं और शंकर एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। तो अनीता की माँ ने कहा, बेटी अनीता, तुझे तो पता ही है कि तेरे पिताजी तेरी शादी एक अमीर घर में करना चाहते हैं और वो शंकर से तेरी शादी कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि शंकर एक गरीब परिवार से है और वो तो खुद का ही पेट नहीं भर पाते तो तेरे लिए कहाँ से लाएंगे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर अनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि माँ, आप चाहे मेरी शादी कितने भी अमीर घर में करवा दो, मगर मेरे मन को सिर्फ शंकर के घर में ही सुकून मिलेगा, क्योंकि माँ, शंकर का परिवार गरीब जरूर है मगर उसके घर में सब मिल बांट कर ही खाना खाते हैं। और माँ, मैं जब भी सुबह के समय शंकर के घर जाती हूँ तो वो सबसे पहले मुझे ही नाश्ता करवाते हैं और वो सब मुझे बिल्कुल अपने परिवार की तरह ही समझते हैं। और मेरे ख्याल से माँ, इससे अच्छा घर मुझे कभी नहीं मिल सकता। ये कहकर अनीता अपनी माँ के सीने से लिपटकर खूब रोने लगती है और उस समय अनीता की माँ की भी आंखें नम हो जाती हैं। तब अनीता की माँ कहती है कि बेटी, ये सब मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तेरे पिताजी तेरी ये सब बातें बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये सुनते ही अनीता रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और वो रात को भी भूखी ही सो जाती है। और फिर जब रात को उसके पिताजी घर आते हैं तो वो बड़े ही प्यार से अपनी बेटी का नाम पुकारते हैं, बेटी अनीता, बेटी अनीता। तब अनीता की माँ कहती है कि क्या हुआ जी, आपकी बेटी आज जल्दी सो गई है और उसने खाना भी नहीं खाया। तो अनीता के पिताजी ने पूछा, क्यों, आज मेरी बेटी भूखी ही क्यों सो गई? तो अनीता की माँ ने कहा कि सुबह तुम खुद ही अनीता से पूछ लेना कि क्या बात है। तो अनीता के पिताजी ने अपनी पत्नी से कहा, चलो ठीक है, मैं सुबह ही
तुम सबको वो खुशखबरी बताऊंगा। तब अगले दिन सुबह जब सभी उठ गए तो अनीता के पिताजी ने अनीता और उसकी माँ को बुलाकर कहा कि जो खुशखबरी मुझे तुम दोनों को बतानी थी वो ये थी कि अनीता के लिए एक बहुत ही अमीर लड़के का रिश्ता मिला है और वो पास ही के एक गांव में रहता है और उन्होंने कहा है कि हमें आपकी बेटी के सिवाय दहेज में भी कुछ नहीं चाहिए और वो अगले 3 महीने में ही अनीता से अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं और मैंने उन्हें इस रिश्ते के लिए भी हाँ कर दिया है। अपने पिताजी की बात सुनकर अनीता बहुत दुखी हो गई और वो आंखों में आंसू लिए अंदर चली गई। तभी अनीता की माँ ने अनीता के पिताजी से कहा कि आपने बिना सोचे समझे उस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया, लेकिन आपने एक बार भी अपनी बेटी अनीता से नहीं पूछा कि उसके दिल में क्या है। तभी अनीता के पिताजी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि इसमें अनीता से क्या पूछना, क्या मैं अपनी बेटी के लिए बुरा सोचूंगा। और हाँ, अनीता की शादी वहीं होगी जहां मैंने उसका रिश्ता पक्का किया है और अब तो मैं उनको अपनी जुबान भी दे चुका हूँ। ये कहकर अनीता के पिताजी अपने खेतों में काम करने चले जाते हैं। तो दोस्तों, आगे की कहानी जल्द ही आएगी जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या शंकर और अनीता का सच्चा प्यार आखिर में मिला या नहीं।